हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और एज पर प्रॉमिस, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपने हस्बैंड से कहूंगी कि वो एक वीडियो मेरे साथ रिकॉर्ड करें रिगार्डिंग ऑल ऑफ दी इश्यूज जो कि उनसे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने एक इंस्टा पोस्ट भी किया था और कुछ क्वेश्चंस उसमें से जो मैंने चूज़ किए हैं उसमें उसका हम आंसर लेंगे आज। तो अभी मैं आपको अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ और उनसे हम पूछेंगे कि लाइसेंस कैसे लिया जाए, गाड़ी कितने में पड़ेगी, कितने पैसों में आप ले पाते हो, इज इट वर्थ इट और नॉट, और सारी की सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। सो मीट माई हस्बैंड मुबीन एंड ही विल आंसर टुडे ऑल ऑफ योर क्यूरीज। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उन्हें आप ये बताएं कि जो जॉब का है कि जॉब कैसे ली जाए और अपनी फील्ड की जॉब लेना कितना आसान है, मुश्किल है, और ये कि आपने कैसे दी। जी, सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल। एंड उसके बाद कोई बिग डील नहीं है यहाँ पे कि आप अपना जॉब ढूंढना, और कोई मसला नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा कोई इशू भी नहीं है। लेकिन ये कि आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसमें यह है कि आप यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लिंक्डइन है, इंडीड है, और S1 जॉब्स है, और भी काफ़ी सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आप उससे भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे वेबसाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। सबसे पहले आके तो आप उन पे अपना प्रोफाइल अपडेट करें, बनाएं, और जैसे भी हो आप मतलब दिन में हर वेबसाइट पे मल्टीपल जॉब्स आती हैं डेली बेसिस पे, तो आप उन पे जितनी मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अपना एक टारगेट सेट करें सबसे पहले कि आपने डेली बेसिस पे इतनी जॉब्स अप्लाई करनी ही करनी है। 8-10 जॉब्स आप अप्लाई करें तो मतलब जल्द ही फिर ऐसा करने से आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई अपनी फील्ड की जॉब मिल जाएगी। और उसके अलावा जो नॉर्मल जॉब्स हैं वो यहाँ पे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ, आजकल थोड़ा सा इशू चाह रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा जॉब्स का और रिहाइश का इशू तो है, लेकिन फिर भी कोई बिग डील नहीं है। आप थोड़ा सा मार्केट में निकलें, लोगों से इंटरेक्ट करें। बहुत ज़्यादा आपको अपने देसी भी मिल जाते हैं, लोकल जो आपके पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, आप उनसे बातचीत करें तो आपको सर्वाइवल के लिए जॉब तो आराम से मिल ही जाती है। लेकिन फील्ड की जॉब के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जब जॉब ढूंढी थी और अप्लाई की थी तो आप दिन में कितनी जॉब्स अप्लाई करते थे और कितने टाइम में आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल गई थी जब आपने अप्लाई करना शुरू किया? ऐसे हम पहले आए थे जब 2019 में, तो उस टाइम तो मैंने लिटरली कहीं पे अप्लाई भी नहीं किया था, और हमें श्योर भी नहीं था कि आगे वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना। तो इसलिए फिर जो भी उस टाइम पर PSW नहीं होता था। हाँ, उस टाइम PSW नहीं था। तो हमें उस टाइम जो भी सर्वाइवल के लिए जॉब मिली वो कैश एंड कैरी पे मुझे जॉब मिली फर्स्ट, तो वहाँ पे स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सर्वाइव भी किया, फीसें निकाली, उससे हमारा रेंट वगैरह, यूटिलिटीज़ और ग्रॉसरी वगैरह का सारा कुछ आराम से मैनेज हो जाता था। तो उस टाइम तो हमने अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन जब हम दोबारा आए 2021 में, तो अक्टूबर 21 में हम दोबारा आए, तो उसमें फिर ऐसा था कि उसमें था कि हमारे पास वीज़ा भी लंबा है, और हमें था कि अब हमें यहाँ पे सेटल होना है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि अपनी फील्ड की जॉब को ढूंढा जाए। तो मैंने सबसे पहले, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि अपना प्रोफाइल बनाएं वेबसाइट्स पे, जो यहाँ पे जॉब्स पोर्टल्स हैं उन पे। मैंने लिंक्डइन पे, इंडीड पे, और S1 जॉब्स, और उसके अलावा जितने भी थे जॉब वेबसाइट्स, जॉब पोर्टल्स, तो उन पे मैंने अपना प्रोफाइल बनाया। और मैंने टारगेट रखा हुआ था कि मैंने एटलीस्ट एक जॉब तो डेली अप्लाई करनी ही करनी है सब वेबसाइट्स से। और मैंने अप्लाई भी किया, तो टाइम के साथ साथ मुझे विद इन 6 मंथ अपनी फील्ड की जॉब मिल गई, और अब मैं एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब इसके बाद जॉब्स का तो हो गया कि सर्वाइवल लेवल की कैसे मिलेगी, और अगर अपनी फील्ड की लेनी है तो वो कैसे मिलेंगी, ये तो दोनों चीज़ें आपने बता दी। अब आप ये बताएं कि लाइसेंस अगर आते ही किसी ने अप्लाई करना है, और आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आते ही लाइसेंस यहाँ का अप्लाई करें, या जो इंटरनेशनल लाइसेंस बच्चे लेकर आते हैं स्टूडेंट्स, उसको ही पहले यूटिलाइज़ करें? देखिए, बात ऐसा है, गाड़ी यहाँ पे लेना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास थोड़े से फंड्स हैं और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो आप गाड़ी यहाँ से इजीली ले सकते हैं।
जैसे हमारे अपने कंट्रीज़ में होता है कि मतलब काफ़ी महंगी होती है, हमें एक दफ़ा हम सोचते हैं गाड़ी लेते हुए कि हमें अच्छी खासी सेविंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप 500 लाइक 1000 to 2000 पाउंड्स में आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कि आपको इंश्योरेंस ढूंढना पड़ती है। अगर आपके पास जितना पुराना लाइसेंस होता है, लाइक वो अगर इंटरनेशनल भी है, उसका भी आपको बेनिफिट हो जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हैं और आते ही आप यहाँ पे गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आई थिंक कि अच्छा है आप अपना गाड़ी ले लें और उस पे आप 1 साल के लिए गाड़ी चला सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस पे। तो आप 1 साल के लिए अगर यहाँ पे लोकली गाड़ी चला लोगे तो आप इतना मतलब अवेयर हो जाओगे यहाँ से रोड लैंग्वेज से, और मतलब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे ज़्यादा मसला ही जब आप यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा मसला ही आपको रोड लैंग्वेज का आता है। और तो यहाँ पे गाड़ी लाइक हमारे अपने कंट्री से ज़्यादा मतलब इजी है यहाँ पे, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस में चल रहा होता है हर बंदा। कोई आपको ओवरटेक नहीं कर रहा, कोई आपके सामने नहीं आ रहा, ना कोई बाइक वाला है, ना रिक्शे वाला है, ना साइकिल वाला है। क्योंकि यहाँ पर बाइक्स नहीं होती हैं उस तरह, ना बाइक्स होती हैं यहाँ पे अगर हैं भी तो में। लाइक समर्स में हैवी बाइक्स निकलते हैं, वो भी लाइक गाड़ी की ही तरह ही ऑपरेट कर रहे होते हैं रोड पे। उन्होंने भी जैसे एक नॉर्मल गाड़ी वाला रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसी तरह बाइक वाले ने भी करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे साइकिल्स वालों के जो है साइकिल वालों के पास अथॉरिटी एक किस्म की ज़्यादा है। उनके मतलब रोड के अंदर उनको अलहदा से एक पाथ दिया जाता है, उनकी अलग से लेन बनाई जाती है। और इवन आप किसी जंक्शन से मुड़ना भी है तो आपने बहुत एहतियात से मुड़ना है। वहाँ पे साइकिलिस्ट और पेडिस्ट्रियंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उसके अलावा आपको कोई मज़ीद वो नहीं, लाइक कोई बाइक वाला आपके सामने अचानक से नहीं आ जाएगा, कोई पेडिस्ट्रियन मतलब इस तरह नहीं वो होता यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर सिग्नल्स वगैरह पे भी आप जाते हो तो वहाँ पे लाइक बटन लगा हुआ होता है, वो रुक के बटन प्रेस करते हैं, वो वेट करते हैं जब उनका पेडिस्ट्रियन का वो ग्रीन होता है, बीप करता है, तो फिर लोग चलते हैं। हाँ, तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आते हो तो उसमें एक साल के लिए आप गाड़ी यहाँ पे चला लोगे, और जब आप यहाँ का लाइसेंस अप्लाई करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको ये फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी कि आपको ज़्यादा लेसन नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ। क्योंकि जब 2019 में हम आए थे उस टाइम यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स का रेट था वो पर आवर चार्ज करते थे आपको 20। वो अब इनको स्टेप बाय स्टेप सारा हम प्रोसीजर बताते हैं कि लाइसेंस अगर आपने यहाँ यूके का लेना है तो उसका सारा प्रोसीजर क्या है, उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है और आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो आपने फिर उस टाइम पीरियड के दौरान में यूके का प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करोगे उसी दिन ही आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो इनवैलिड हो जाता है, चाहे वो जितना मर्जी उसमें टाइम लिमिट मौजूद हो। तो इसलिए अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहे हो तो उसको आप पूरा 1 साल पहले यूटिलाइज कोशिश करो कि उसको आप अवेल करो। हाँ। आखिरी जब आपके 1-2 महीने रह जाएं आप उस टाइम अपना प्रोविजनल अप्लाई करें। जैसे ही आपका प्रोविजनल बन के आएगा आपका इंटरनेशनल लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप उस पर गाड़ी चलाते हो फर्दर आपका प्रोविजनल भी आ गया और आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको लाइक वो लग जाते हैं, पॉइंट्स लग जाते हैं आपके लाइसेंस पे। अब जैसे ही यहाँ का लाइसेंस लोगे तो आपके वो पॉइंट्स उसमें लगेंगे और आपका लाइसेंस दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अवेल करें 10 महीने तक इंटरनेशनल लाइसेंस को। रोड लैंग्वेज से आप अच्छी तरह यूज्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना प्रोविजनल अप्लाई करें तो 2 महीने के अंदर लाइक प्रोविजनल महीने 1.5 में आ जाता है आपका बन के, तो वो उसके बाद आपको इतना मसला नहीं होगा। आप अपना प्रैक्टिकल डेट बुक करें और आराम से आप अपना लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिन पहले भी मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया, उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी और उन्होंने प्रोविजनल अप्लाई कर दिया। वो गाड़ी ले चुके थे अपने इंटरनेशनल लाइसेंस की बेस पर और अब वो स्टक हो गए, क्योंकि वो जाहिर है जब प्रोविजनल अप्लाई कर दिया तो इंटरनेशनल वैलिड नहीं रहा और अब वो गाड़ी भी नहीं चला सकते, क्योंकि जाहिर है प्रोविजनल पे आप प्रोविजनल लाइसेंस की एक अलग पूरी वो है डूज एंड डोंट्स हैं। तो उसमें ये है कि आप
प्रोविजनल अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया में वो है अगर आपके पास, तो आप अकेले ड्राइव नहीं कर सकते। हर टाइम आपके साथ एक फुल लाइसेंस होल्डर गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। 3 साल पुराना उसका जिसका लाइसेंस होना 3 चाहिए। साल पुराना हो, तो उसके बगैर आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आज मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी, और पूरा जो ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक जो सारी की सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और हर चीज़, वो हम आपके साथ एक और वीडियो में शेयर करेंगे ताकि आपको क्लियरली आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो वैसे जनरली जो लड़के स्पेशली जो आ रहे हैं यहाँ पर यूके में, वो ये पूछते हैं कि भाई फ़ीस मैं निकाल सकूँगा और जॉब्स करके फ़ीस हम निकाल लेंगे, स्पेशली जो सिंगल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम तो एज अ कपल आए थे तो उसमें आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन आप जो सिंगल लड़के जो आ रहे हैं उन्हें आप क्या समझते हैं कि वो फीस अरेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, किस टाइप और जॉब्स में भी कौन सी जॉब ऐसी है जो उन्हें ज़्यादा पे कर सकती है जो वो करें, और डिलीवरीज वगैरह क्या स्टूडेंट्स कर सकते हैं लीगली? मेरे देखने में तो जो लाइक सिंगल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा इजीली मतलब अपनी फ़ीस वगैरह और एक्सपेंसेस वगैरह निकाल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके कंपेयर टू फैमिली उनके एक्सपेंसेस कम होते हैं। वो शेयरिंग पे रह रहे होते हैं। उनको लाइक अगर कोई फैमिली आई है, लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में बच्चा है, तो उनके एक्सपेंस थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्होंने फुल फ्लैज एक अपना फ्लैट लेना है, सेपरेट लेना है, और वो किसी के साथ कोशिश यही होती है कि शेयरिंग पे ना रहना पड़े। तो सबसे पहले तो आपकी ये एक सेविंग हो जाती है कि आप निकाले, रेंट से सेविंग हो जाती है आपको, मतलब हाफ से भी कम पड़ रहा होता है। उसके अलावा जब कोई भी मतलब आप जॉब कर रहे होते हो, कोशिश मतलब स्टूडेंट्स को वैसे तो 20 आवर्स अलाउ हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं किसी के पास कैश ऑन हैंड जॉब पे, वो आपको 5 दिन तो मैक्सिमम आपको मिल ही जाते हैं। तो उस पर आप काम करके आराम से अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो, अपने एक्सपेंस भी निकाल सकते हो। तो इतनी कोई बिग वो नहीं है, डील नहीं है अपने एक्सपेंसेस और फीस वगैरह निकालना। जी, तो मेरा पर्सपेक्टिव इस पे डिफरेंट है। मेरे ख्याल में जो कपल्स आते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं फाइनेंसेस अरेंज, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है उसके ऊपर ये बर्डन नहीं होता, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता है, और जो डिपेंडेंट आता है साथ, वो फुल टाइम जॉब अलाउड होती है उसे, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अर्न कर सकता है। दैट्स माई टेक ऑन इट, बट इट्स ओके, वी हैव आवर ओन डिफरेंसेस। कपल्स भी देखें, वो अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो फिर तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए, दोनों के पास पे आ रही है तो वो आराम से अपना लाइक अगर स्टूडेंट अपने 20 आवर्स भी अवेल करते हैं वीक में, और जो उसके साथ स्पाउस आया है वो फुल जॉब कर रहा है, तो फिर तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो अपना रेंट भी निकाल सकते हैं, फ्लैट लें, जैसे भी रहें आराम से निकाल सकते हैं। अगर एक खाली स्टूडेंट है, सिंगल है, उसके लिए भी उतना ही इजी हो जाता है क्योंकि उसके उस हिसाब से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ट्रू। तो फीस निकल आ सकती है? हाँ, फीस आराम से निकल आती है, एक्सपेंसेस भी निकल आते हैं, कोई इतना वो नहीं है। ओके, सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि फ़ीस भी आप अरेंज कर सकते हैं और आप अपनी जो है एकोमोडेशन भी आराम से आपको मिल जाती है। सिंगल स्टूडेंट्स लड़के स्पेशली वो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं लड़कों के साथ 200-250-300 पाउंड में। यहाँ स्कॉटलैंड का मैं आपको बता रही हूँ कि 300 पाउंड तक आराम से आप जो है विद यूटिलिटीज़ आपको रेंट पे मिल जाता है, शेयरिंग पे, तो आराम से आप मैनेज कर पाते हो। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हों जो आप लोग मेरे हस्बैंड से, मुबीन से पूछना चाहते हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मोर ऑफन जो है इनको देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो हम फिर ज़्यादा वीडियोज़ इकट्ठे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ हिज फर्स्ट टाइम इन एनी पब्लिक स्पीकिंग एनीवेयर। सो अगर बहुत सारा पॉजिटिव फीडबैक आप लोग देंगे तो आई एम श्योर ही विल कंटिन्यू डूइंग दैट इन फ्यूचर एज वेल। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड टेक केयर, बाय बाय।